आपने इससे पहले ये जरूर देखा होगा कि a टू द पावर हाफ ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ a के, और a टू द पावर 1/3 ये बराबर होता है क्यूब रूट ऑफ a के। इसका कहने का मतलब यही है कि 2 टू द पावर हाफ ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, 2 टू द पावर 1/3 ये बराबर होता है क्यूब रूट ऑफ 2 के। ठीक है, ओके, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसी को जानने के लिए हम आज के इस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जाने पहचाने चीजों से। जैसे कि हमें पता है कि 2 टू द पावर 4, इसके लिए हमें क्या करना होगा? 2 को 4 बार लिख के उसका प्रोडक्ट कंसीडर करना होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 16। Similarly, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 1 is 2, and 2 to the power 0 is 1. अगर इस चीज को आपको जानना है तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने इस पे डिटेल्स में बात किया था। हमने ये देखा था कि 2 to the power 0 ये 1 क्यों होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 ये 1 क्यों होता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बार में जाके लिखे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स एडुनेक्स्ट क्लास 9, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। मैं आपको बता दूं वो पार्ट 1 है, तो वहां आप पार्ट 1 भी लिख सकते हैं। अब चलिए यहां से हम समझने का कोशिश करेंगे कि 2 टू द पावर हाफ का वैल्यू कितना होना चाहिए और उसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनता है। इसे हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। यहां जो एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मुझे कहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक नंबर को इंडिकेट कर रहा है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो 2 टू द पावर दैट नंबर उसे इंडिकेट कर रहा है। मतलब यह है कि यहां पर देखें n का वैल्यू 0 है, और हमें पता है 2 टू द पावर n, यहां पर n अगर 0 है तो 2 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो इसे हम यहां पर प्लॉट करेंगे। और 2 टू द पावर 1 ये 1, n का वैल्यू 1, तो 2 टू द पावर 1 चूंकि 2 होता है तो उसे हम यहां प्लॉट करेंगे। और n का वैल्यू 2 यहां पर, और 2 टू द पावर 2 4 होता है तो उसे हम यहां प्लॉट करेंगे। 2 टू द पावर 3 का वैल्यू 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसे हम यहां प्लॉट करेंगे। और 2 टू द पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, उसे हम यहां प्लॉट करेंगे। अब देखिए यहां पर हमें 5 पॉइंट्स मिल गए, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3 एंड 4। अब इन पॉइंट्स को अगर एक स्मूथ कर्व से हमें जोड़ना है तो वो कर्व कुछ ऐसा बनता है। इस तरह के कर्व्स को एक्सपोनेंशियल कर्व्स कहा जाता है। अब इस कर्व का जो मैजिकल चीज है, सबसे पहले तो वो मैजिकल चीज आप देख ले कि अगर हम एक बराबर इंटरवल लेते हैं, जैसे 0 to 1 एंड देन 1 to 2, इक्वल इंटरवल हो गया, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट और ये मिड पॉइंट। तो यहां पर देखिए जो इनिशियल पॉइंट का वैल्यू है दैट मीन 2 टू द पावर 0 है, ये 1 है। फाइनल पॉइंट 2 है तो 2 टू द पावर 2 जो है ये 4 है, और मिड पॉइंट 1 है, 2 टू द पावर 1 जो है ये 2 है। देखिए 1 से 2 पहुंचने के लिए हमने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 से 4 पहुंचने के लिए हम वही 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 इंटू 2 इज 2 एंड 2 इंटू 2 इज 4। अब सेम चीज आप यहां पर भी अप्लाई करें, 0 to 2 एंड 2 to 4, सेम इंटरवल हो गया। देखें 0 से 2 2 का गैप, 2 से 4 2 का गैप। अब देखिए ये इनिशियल पॉइंट और ये इनिशियल वैल्यू जो है ये 1 है, और ये फाइनल पॉइंट, फाइनल वैल्यू जो है ये मैं यहां लिख रहा हूं 16 है। मिड पॉइंट 2 टू द पावर 2 इज 4। अब देखिए 1 से 4 हमें 4 मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से 16 हमें मल्टीप्लाई करना होगा, फिर से वही 4। यही लॉजिक आप हर जगह पाएंगे, जैसे 1 से 2 और 2 से 3, यहां पर भी आप वही लॉजिक पाएंगे। यहां जो वैल्यू है ये 2 है, और फाइनल जो वैल्यू है 2 टू द पावर 3 ये 8 है, और यहां पर 2 टू द पावर 2 इज 4। तो यहां हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहां भी हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस लॉजिक से अब हम देखेंगे, इस लॉजिक से अब हम पता करेंगे कि 2 टू द पावर हाफ का वैल्यू कितना होगा, ये जो वैल्यू है ये कितना होगा। इसके लिए देखें हम क्या करेंगे, 0 to 1 इस गैप को हम 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हाफ बन जाएगा ये जगह। तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, और मिड पॉइंट वाला वैल्यू यहां पर होगा। तो ये जो है ये वैल्यू हमें बताएगा 2 टू द पावर हाफ। 2 टू द पावर 0 कितना होगा 1, 2 टू द पावर 1 कितना होगा 2। तो बीच का ये नंबर अगर x हुआ, दैट मीन 2 टू द पावर हाफ अगर x हुआ,
तो 1 से x जाते हुए हमें जितना मल्टीप्लाई करना होगा, x से 2 जाते हुए भी हमें उतना ही मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, कितना मल्टीप्लाई करना होगा। 1 से x जाते हुए हम जितना मल्टीप्लाई करेंगे, x से 2 जाते हुए हमें उतना ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब कॉमन सेंस लगाएं और ये वैल्यू आप पाएंगे ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगा, क्योंकि 1 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई करें तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 पहुंचेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ भी अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई करें तो आप 2 पहुंचेंगे। तो 1 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई किया हमने, तो हम पहुंचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, तो हम 2 तक पहुंचे। इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि 2 टू द पावर हाफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहां से यहां जाते हुए स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई किया हमने, यहां से यहां जाते हुए भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि देखिए गैप 0 से हाफ का जितना है, हाफ से 1 का गैप उतना ही है। तो इसी लॉजिक से हम 2 टू द पावर 1/3 का वैल्यू पता करेंगे कि ये कितना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक का ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल को 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ लेंगे। तो ये पॉइंट जो है ये 1/3 को, और ऑब्वियसली ये पॉइंट जो है ये 2/3 को इंडिकेट करेगा। अब इनिशियल पॉइंट 0 वाला पॉइंट और 1 वाला पॉइंट फाइनल पॉइंट, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 2। 2 टू द पावर 1 इज 2। अब हमें बीच में 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक यहां पर, दूसरा यहां पर। लॉजिक वही होगा कि यहां से यहां जाते हुए जितना मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से यहां जाते हुए उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां से यहां जाते हुए हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर बीच का ये जो वैल्यू है इसे x मान लेते हैं। ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू भी हम पता करेंगे, लेट्स से दैट इज y। और आप गौर करें 1 से x जाते हुए हम जितना मल्टीप्लाई करेंगे, x से y जाते हुए भी हम उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे, और y से 2 जाते हुए भी हम उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से x जाते हुए हमें मल्टीप्लाई करना होगा x। अब x से y जाते हुए भी वही नंबर हमें मल्टीप्लाई करना होगा x। तो फिर हम यहां से कह सकते हैं y का वैल्यू जो होगा वो x इंटू x होगा। तो y का वैल्यू x इंटू x मतलब y का वैल्यू x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर से 2 जाते हुए भी हमें x मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम कह सकते हैं 2 इज x क्यूब। इसका मतलब x का वैल्यू जो होगा वो क्यूब रूट ऑफ 2 होगा। हमने पहले ही माना ये जो वैल्यू है यहां पर, और ये पॉइंट 1/3 है, तो ये वैल्यू जो x है ये 2 टू द पावर 1/3 है। तो फिर 2 टू द पावर 1/3 जो कि x है, जिसका की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 2 है, देन वी विल से दैट इज क्यूब रूट ऑफ 2। और फिर आप 2 टू द पावर 2/3 इसका वैल्यू आप पाएंगे कि ये होगा क्यूब रूट ऑफ 2 का ही स्क्वायर, क्योंकि ये x स्क्वायर है। तो उस लॉजिक से देखें, यहां से यहां हमने क्या मल्टीप्लाई किया, हमने क्यूब रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई किया, 1 से हम यहां पहुंचे। फिर यहां से यहां हमने मल्टीप्लाई किया क्यूब रूट ऑफ 2 को, इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 इज क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। और यहां से यहां पहुंचने में भी हमने मल्टीप्लाई किया क्यूब रूट ऑफ 2 को। ध्यान दें यहां पर क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है, उसके साथ क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर उसके साथ क्यूब रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब। अब क्यूब रूट ऑफ 2 इसका मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जिसे 3 बार रख के मल्टीप्लाई करें तो फिर हमें मिलेगा 2। तो भाई उसी नंबर को तो हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए तो क्यूब हुआ। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू जो है ये 2 होगा, जो कि हमें यहां पर दिख रहा है। इसीलिए 1 से क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई करें तो क्यूब रूट ऑफ 2 मिलेगा, उसके साथ क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई करेगा तो क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मिलेगा, और उसके साथ फिर से क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 मिलेगा, जो कि क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब है। तो उस लॉजिक से हम कह सकते हैं 2 to the power 1/3 is equal to cube root of 2। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगला जो टॉपिक है उसका जो वीडियो है वो वीडियो आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर से देख लें। अब जाते जाते हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।